जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, बाज़ार में मज़े मज़े की ये गाजरें आ जाती हैं और गाजरों के साथ ज़बरदस्त सी डिशें तैयार होती हैं। उन्हीं गाजरों के साथ आज ये मैंने गाजर की खीर तैयार की है। और ये खीर तैयार करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है और ये कैसे बनाई गई है, ये सारा कुछ मैं आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आए अल्लाह का नाम लेके रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ गाजरों की खीर। इसको पंजाबी लोग गजरेला भी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए यहाँ पे आधा किलो गाजरें ले लिए हैं। गाजरों को अच्छी तरह छील लेंगे। इसके साथ जो धूल मिट्टी लगी होती है इसको अच्छी तरह वाश करना चाहिए। तो गाजरों की खीर तकरीबन सबको पसंद होती है। गाजरें जो है वैसे भी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। दूध में कैल्शियम होता है, बच्चे अक्सर गाजरों से भागते हैं। तो ये तो कच्ची खाना भी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन खीर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और सर्दियों में मीठा सबको बहुत अच्छा लगता है। तो गाजरें जब छिल जाएं तो अच्छी तरह इसको धो लेना चाहिए। इसके साथ धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है, 3 से 4 दफ़ा इसको पानी से निकालना चाहिए ताकि इसके साथ कोई रेत मट्टी ना रह जाए, वरना सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है अगर उसमें खाते हुए ज़रा सी भी रेत और ज़रे से मुँह में आने लग जाए। तो यहाँ पर मैंने गाजरों को अच्छी तरह वाश कर लिया है। ये मुख्तलिफ़ होल बने होते हैं कद्दूकश के, तो इसमें जो वो मीडियम वाला होल है ये मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ मैं गाजरों को ग्रेट करूँगी। तो ये आधा किलो गाजरों में से छिलके वगैरह निकाल के कम ही रह जाती हैं। तो 2 लीटर दूध की रेसिपी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाजरों को अच्छी तरह कद्दूकश करने के बाद ये यहाँ पे ये देख सकते हैं कितनी आसानी से ये हो रहे हैं। अगर आप इससे बारीक वाला होल इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल गाजरें फिर नज़र ही नहीं आती है। बहुत ज़्यादा बड़ी लेंगे तो वो भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये दरमियाना सा साइज़ है, तो ये गाजर की खीर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं यही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी गाजरें तकरीबन कद्दूकश हो चुकी हैं। तो जैसे ही गाजरें कद्दूकश हो जाएं तो दूसरी तरफ हम दूध उबलने के लिए रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह से अभी ये गाजरें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो काफ़ी कचरा वगैरह निकलने के बाद ये तकरीबन कह लें कि 1 कप के करीब ये गाजरें हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। तो ये पैन जो है इसके साथ पैन ऊपर रखेंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। तो इसमें मैं ये गाजरें हैं जो इसमें अच्छी तरह ये पहले मैं इसकी भुनाई करती हूँ। हर एक का गजरेला पकाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन गाजरों का कच्चापन मैं ज़रूर ख़त्म करती हूँ। तो ये जो गाजरें हैं इसकी मैं भुनाई करूँगी। यहाँ पे तकरीबन मैंने 10 मिनट तक इसकी अच्छी तरह भुनाई की है। तो गाजरें जब आप इसकी भुनाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो गजरेले का टेस्ट बनता है, यकीन माने वो बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आता है। वरना गाजरों की जो ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो खीर में आती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसको भुनाई ज़रूर किया करें, ऑयल का पता भी नहीं इसमें चलेगा। वो भुनाई होते हुए पानी के साथ साथ ये पानी भी इसमें थोड़ा खुश्क हो जाता है और ये जो ऑयल है इसके साथ ये भुनाई भी बड़ी अच्छी हो जाती है। और उसके सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि गाजरों का कलर बड़ा प्यारा इसके साथ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजरों का कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है। थोड़ी देर इसकी और भुनाई करनी है। तो ये कढ़ाई में मैंने 2 लीटर दूध ले लिया। ये फुल फैट मिल्क है। तो इसको मैंने बिल्कुल बॉयल नहीं किया, जैसे ही बाज़ार से आया है तो उसको मैंने अभी ये कढ़ाई में डालना शुरू कर दिया है। तो कोशिश किया करें जो रेगुलर मिल्क है वही इस्तेमाल किया करें। इसके साथ ये खीर वगैरह बहुत मज़े की बनती है। दूध में जैसे ही बॉयल आ जाए, ये देख सकते हैं यहाँ पे दूध में अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। तो दूध में बॉयल आने की एक तो ये पता चल जाता है कि ये दूध जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल पहले शामिल नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होता है दूध फट भी जाता है अक्सर। तो ये जो चावल हैं ये अच्छे वाले पुराने चावल थे मेरे पास। ये 2 टेबलस्पून मैंने चावल लिए हैं। इसको मैंने 5 घंटे पहले भिगो दिया था, फिर मैंने धोते हुए हाथों से अच्छी तरह इसको मसल दिया था। तो ये बिल्कुल बारीक से हो गया, लेकिन आपने इसको चॉप वगैरह नहीं करना, उससे क्या होता है वो फिरनी टाइप बच जाता है, वो मज़े की खीर नहीं लगती। तो ये जो चावल हाथों से मसल के 2-3 घंटे बाद आप ये काम कर सकते हैं। जब चावल अच्छी तरह नरम हो जाए फिर एक दफ़ा उसका गंदा सा पानी भी निकल जाता है। और यहाँ पे जो हमने भुनाई गाजरें की थी इसमें अभी यहाँ पे ये शामिल कर देंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे आप काम देख रहे हैं। ये आसान तरीके की रेसिपी है और इस पर ना तो ज़्यादा टाइम लगता है। ये तकरीबन मेरा 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि इतना टाइम तो लग जाता है खीर बनाते हुए।
तो इसको मैं अब खोया तो मेरे पास नहीं है। जब हमारे पास खोया वगैरह ना हो और हमारा दिल कर रहा हो रबड़ी और खोए वाली खीर होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आगे जाके एक चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे अभी मैं डाल रही हूँ 4 से 5 इलायचियाँ, इसको मैंने ओपन कर दिया है। तो इसमें खुशबू के लिए ये शामिल कर देंगे। इसके साथ इसकी खुशबू भी आ जाती है अच्छी सी, टेस्ट में भी इजाफ़ा हो जाता है। और आज की अगर आसान सी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अच्छा जी, पहले ये मेरी आप सीक्रेट देख लें। यहाँ पे मैंने लिया है खुश्क मिल्क। खुश्क मिल्क का जो इस्तेमाल है ना, ये इसको बिल्कुल खोए की टेस्ट दे देता है। यहाँ पे मैंने नीडो का लिया, कोई भी आप ले सकते हैं। ये शाशिये मिल जाते हैं 30-35 रुपये में मिल जाता है। 1-2 शाशिया आप इसमें डाल दें। 1 किलो में 1 शाशिया काफ़ी होता है। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से बादाम थे, ये भी सुबह जब मैंने चावल भिगोए थे तो उसके साथ ही मैंने बादामों को भी भिगो दिया था। इसकी मैंने कटिंग कर ली। मैं तो खीर में सिर्फ बादाम ही डालती हूँ, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है। अगर आपको और भी ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन खीर में बादाम ही अच्छे लगते हैं। तो चीनी 1 कप से कम मैंने ली है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लिया करें। और ये 2 लीटर जो दूध है, इससे सिर्फ 1 बोल भी पूरा तैयार नहीं होगा। चावलों की बिल्कुल कसरत ना किया करें। अक्सर मेरी बहनें ये गलती करती हैं कि अगर 2 किलो दूध है तो उसमें आधा आधा गिलास चावल डाल देती हैं। वो क्या होता है, वो दूध वाले चावल ही बन जाते हैं। खीर का तो पता नहीं चलता कि हम खा क्या रहे हैं। अच्छी खीर का ये कमाल होता है कि हमें चावल नज़र ही ना आए कि इसमें चावल कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मैं अगर यही बातें आपको मेरी अच्छी लग रही हैं, खीर का टेस्ट भी अच्छा, ये कलर अच्छा आपको लग रहा है, सारा पकाने का मेरा प्रोसीजर अच्छा लग रहा है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना और फिर अपनी फैमिली मेम्बर में इसको शेयर भी किया करें। हमारी यहाँ पे खीर रेडी हो चुकी है, अब इसको डिश आउट करते हैं। ये बहुत आसान तरीके की रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ताला फिर इससे भी अगली रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको मदीने की ज़ियारत कराए। अल्लाह हाफ़िज़।